Banking and insurance are the backbones of a stable economy. So in this documentary, we will explore the gap of financial awareness across different sections of the society, from vegetable vendors, security guards and domestic workers to students, professionals and educated individuals, to discover how knowledge and access of banking and insurance truly differ. So here we will start with some people. हेलो आंटी, आज हम लोग यहाँ पे कॉलेज के एक असाइनमेंट के लिए आए हुए हैं, तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में। क्या आप हम लोगों को आंसर्स दोगे? कुछ नहीं आता हम लोग को, हमें बट हम आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आप मतलब आंसर कर पाओगे, ऐसे कुछ वो नहीं पूछेंगे नॉलेज। तो आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि आपका बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट भी नहीं है। नहीं है? बट जैसे अभी हम ये आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की दुकान है और जूस की दुकान है, तो यहाँ पे पेटीएम का ये लग रहा था, ये आपके हस्बैंड का है, पति का है? हाँ, पति का। तो उनका बैंक अकाउंट है? उनको बैंक अकाउंट। तो आपने नहीं बैंक अकाउंट बनाया? घर में एक ही बैंक अकाउंट है? घर में एक ही है। अच्छा, और वो क्या करते हैं? वो तो टाइल का काम करते हैं। अच्छा, तो आप जितना आता है आप कैश ही रखते हो अपने पास? कैश ही रखते हैं। और इंश्योरेंस पता है आपको? इंश्योरेंस क्या होता है? पता। तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ पैसे देकर हम लोग अपनी चीज़ इंश्योर करा लेते हैं। कि सपोज मेडिक्लेम होता है, जैसे हम आपकी कोई बीमारी होती है तो आप पैसा क्या करते हो? आप सारा पैसा देते हो आप हॉस्पिटल में? हाँ, सारा आपको देना पड़ता है। ऐसे पेटीएम उटीएम कुछ नहीं करते, वो भी नहीं चलाते, कैश देते हैं। और जैसे अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई या कुछ चोट लग गई, ज़्यादा खर्च हो गया, तो फिर कैसे करते हो आप? बस निकाल के उनको हस्बैंड के खाता से निकाल के तो नहीं निकाल के। जैसे कि अगर ज़्यादा चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया या तो पैसे ज़्यादा लगते हैं उसमें? ज़्यादा लगता है। तो आप वो पैसे कहाँ से अरेंज करते हो? कहाँ से अरेंज करते हैं? कर्जा ऋण उठा कर करते हैं। कर्जा उठा दूसरे से पैसे लेके और फिर ज़्यादा वो करके देते होंगे? वो करके देते हैं। हम लोग गरीब लोग कहाँ से इतना पैसे, वो चोट लग जाए तो इतना पैसे, हमें पैसा है ही नहीं। क्योंकि मेडिक्लेम होता है, मेडिक्लेम क्या होता है कि आप ना पैसा पहले थोड़ा थोड़ा पैसा दे सकते हो, थोड़ा उसके बाद वो बाद में जब कुछ चोट लगती है ना तो वो कंपनी आपका पैसा दे देती है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप वो करें? वो कहाँ कर पाएंगे, वैसे तो होगा नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं? इतना थोड़ा थोड़ा चोट तो हम संभाल नहीं सकते, उतना पैसा नहीं जमा कर सकते। हम आपसे ना कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका अकाउंट है या नहीं है। तो आपका बैंक अकाउंट है? जी। कौन से बैंक में है? मैं स्टेट बैंक। एक ही अकाउंट है? हाँ जी। ठीक है, तो जो यूपीआई या पेटीएम यूज़ करते हो आप? नहीं मैम। तो अगर कोई आपको करता है तो वो पेमेंट कहाँ जाती है फिर? वो मेरे हस्बैंड के पास आती है। उनका एक अकाउंट है? कितने अकाउंट है? उनका भी एक ही है मैम, SBI। पूरे घर में आपका एक अकाउंट है जिसमें? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपको इंश्योरेंस के बारे में पता है? नहीं मैम। जैसे अगर मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई कभी होता है बीमार ज़्यादा हो जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस, तो वो आप लोगों ने करा रखा? हाँ जी, करा रखा। आपको मेडिक्लेम के बारे में किसने बताया था? मैम मुझे बैंक से ही बताया था। तब मैं बैंक में गई थी ना, तो मुझे बैंक वालों ने बोला था कि मैम ये आप करा लीजिए, अगर बाई चांस आपको कुछ हारी बीमारी हो। तो उन्होंने ही आपको बताया था? हाँ, उन्होंने ही फिर करा के दिया? हाँ जी, उन्होंने ही कराया था। एक मेरा फॉर्म जमा हुआ था वहाँ पे, उसका जो क्या क्या करें, आधार कार्ड और वो पैन कार्ड। जी। ठीक है आंटी, आपके पास मेडिक्लेम है? हाँ जी। तो घर में कितने लोगों का हो रखा है? वो मेरे और मेरे हस्बैंड का। तो बच्चों का? बच्चों का भी नहीं है मैम। बच्चों का ठीक है। तो कितने तक का है लाइक? वो मेरा 3 लाख। और अगर इससे ज़्यादा की अगर नीड हो तो फिर उस केस में क्या करोगे आप? अब वो तो अभी तो मैम इतना ही करा रखा है, अगर ज़्यादा की होगी तो फिर देखा जाएगा। देखा मतलब अगर हाँ, चाहिए तो फिर क्या करोगे? तो हाँ, कहीं ना कहीं तो फिर अप्लाई करेंगे अगर इससे ज़्यादा का होगा तो। Hello everyone, today we are in the Mariam Nagar itself and we are going to interview some personalities. So today for our first interview is going to be about a local vegetable vendor, as you can see. So भैया पहले आप आपका नाम बताइए। लोकेश यादव। अच्छा, आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? 5 साल से। तो भैया आपका बैंक अकाउंट है? हाँ जी है। आप कितने हैं बता सकते हो? हाँ जी। कितने बैंक अकाउंट है आपके? एक ही है। अच्छा, तो कौन सा बैंक अकाउंट है आपका? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक है। हाँ जी। अच्छा, तो आप जैसे आप ये रेडी चलाते हो तो आपको इधर पेटीएम का तो ज़रूरत होगा ही। हाँ जी।
तो जो यूपीआई वगैरह आप यूज़ करते हो वो इंडियन बैंक का ही यूज़ करते हो? हाँ जी। अच्छा। और आप जैसे ये जो यूपीआई होता है उनका एक लिमिट होता है कि आप इतने ही ट्रांजैक्शन मतलब इतने ही पेमेंट ले सकते हो, जैसे 20 हो गए। आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको ज़्यादा पेमेंट लगी हो बट लिया नहीं होगा बैंक ने? नहीं, मतलब पहले दिक्कत करता था, अभी दिक्कत नहीं कर रहा। तो कुछ अलग से इनका अलग से कुछ पेमेंट का लिया था आपने, या फिर जो है नॉर्मली वही करते हो आप? जो है वही कर रहे हैं। अच्छा। और भैया आपको कुछ इंश्योरेंस के बारे में पता है, क्या होता है क्या नहीं होता है? इंश्योरेंस तो है नहीं, हमारा पता है लेकिन आपको पता है बट इंश्योरेंस नहीं है आपका। आप बता सकते हो कि आपने इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया है? एक बार मैंने इंश्योरेंस करवाया था, मतलब तो उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। फिर जब से ये ठेली वेली टूट जाए, आपका चोट लग, उस दिन अभी 4-5 दिन पहले यही ठोक दिया, अभी भी इसमें दर्द है। तो उसका वो हुआ ही नहीं। तो पेटीएम वाला आया था, मैंने उनसे बोला, वो सुने ही नहीं। अच्छा, उन्होंने आपकी मदद नहीं की? आप इंश्योरेंस के हर हफ्ते या महीने पेमेंट करते हो आप उसके? नहीं। अच्छा, आप वो तो उसी में जो पेटीएम होता है उसी में कर जाता है। अच्छा, मतलब उससे ही आपके बैंक अकाउंट से जाता रहता है पैसा? अच्छा। आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता है? लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कुछ हो जाए आगे जाके तो आपके बच्चों के लिए पैसे अलग से रखते हो। तो आपको ऐसा कुछ रखने की इच्छा है? मतलब आपके बच्चों के लिए सही रहेगा कि अगर आपको कुछ हो जाए तो ऐसा? ओके। हम लोग आज ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में जी। कि आपका बैंक अकाउंट है, इंश्योरेंस अकाउंट, इन सब के बारे में। तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे? जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपको बैंक अकाउंट है आपके पास? जी। कौन से बैंक में है? पीएनबी और कोटक महिंद्रा। दोनों ऑफ बैंक में है। तो आप उसमें आप यूपीआई और वो सब यूज़ करते हो? हाँ करता हूँ, पर वही कभी कभी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, आप कैश पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो। हाँ। तो ऐसा क्यों करते हो आप? मतलब आजकल जैसे कैश कम यूज़ होता है, यूपीआई ज़्यादा यूज़ होता है, ईजी होता है, तो आप क्यों कैश यूज़ करते हो? मार्केटिंग के हिसाब से चलना पड़ता है बस। अच्छा। जैसी मार्केटिंग है वैसे ही चल रहे हैं। तो आपका काम क्या है, मतलब आप क्या करते हो? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम है मेरा। अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग का, ठीक है। तो ज़्यादातर जो चलता है कैशलेस पे चलता है, वैसे है। और मेरा जो एक करंट अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, दोनों ही चालू है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी इंश्योरेंस के बारे में। आपको पता है इंश्योरेंस क्या होता है? क्या होता है? इंश्योरेंस जीवन बीमा जैसे हाँ। मान लो वो है। हाँ। जो हमारे लिए कल के लिए कुछ पैसा जुड़ जाता है। हाँ, उसके आपको लिए। हेल्प करता है वो आगे फ्यूचर में। तो आपके पास कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है? नहीं, मेरी तो है नहीं, पर मेरी लड़की की जरूर है। आपकी बेटी की? उसकी किस चीज़ में है? उसकी मैंने सुकन्या का कराया। अच्छा, तो आपने अपनी क्यों नहीं ले रखी? टाइम ज़्यादा हो गया। लाइफ इंश्योरेंस तो चलो छोड़ो, मेडिक्लेम आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कभी भी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए अनहोनी, तो उसके लिए मेडिक्लेम होना चाहिए, चाहे ज़्यादा अमाउंट का ना हो, छोटा हो। पहले पहले था, पर वो तो बंद आपने? हो गया। अच्छा, तो आपके घर में कितने लोग हैं? घर में हम 4 में से फिर आपकी बेटी का है। तो आप फ्यूचर में लेना चाहोगे मेडिक्लेम, मतलब आगे जैसे सेविंग्स वगैरह होती है, ठीक अब होता बच्चों है के लिए तब? लेंगे। हाँ, नहीं अपने लिए भी लेना, अपनी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों के लिए है। हेलो भैया, हम आपका इंटरव्यू लेंगे एंड आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपका बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट है कौन से बैंक में? पीएनबी में, कोटक महिंद्रा में। ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस के बारे में पता है? इंश्योरेंस की नहीं पता, लेकिन हाँ यूपीआई ये सब चीज़ तो बैंक से होती है? बैंक से होती है। एक ही अकाउंट है आपका? 2 अकाउंट है। ठीक है, और आपने लाइफ इंश्योरेंस या कुछ करा रखा है? लाइक नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अगर मेडिकल या कुछ हो, इमरजेंसी या नहीं, कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। Everyone, today we are in college at Bites and Brews. So today we are going to ask some questions about banking and insurance to the worker here. So hello भैया, पहले आपका नाम बताइए। चंदन गोस्वामी। अच्छा, तो आपको आपका बैंक अकाउंट है? जी। अच्छा, आप कौन से बैंक अकाउंट में आप बता सकते हो? यस बैंक है, एसबीआई है, इंडियन बैंक है। तो काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स हैं आपके। आप उनका पर्पस बता सकते हो कि कौन सा बैंक क्यों आपने वो चूज़ किया है? एक्चुअली जो हमारा यस बैंक है वो सैलरी पर्पज़ के लिए है, बाकी एस बैंक, इंडियन बैंक जो है वो सेविंग के लिए है। अच्छा, तो आप तीनों सेविंग के लिए यूज़ करते हो। अच्छा, तो आपके कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स है? जी, उसमें शेयर मार्केट्स में है। अच्छा, ओके।
और यूपीआई तो आप वैसे यूज़ करते होंगे। यहाँ पे यूपीआई कौन सा लगता है? यहाँ का तो अलग है यूपीआई, बट ऐसा रहता है हमारा थोड़ा पर्सनल भी यूपीआई होता है तो अच्छा उसमें यूज़फुल रहता है। तो कभी आपने वो जो लिमिट होती है यूपीआई की वो आप कभी हुआ जैसे कि 20 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो, तो आपका कभी वो एक्सीड हुआ है कि 20 ट्रांजैक्शन के ज़्यादा हो गए, या फिर बैंक ने बोल दिया कि अभी इतना ही लिमिट है, इससे आगे नहीं होगा? वो बैंक में एक्चुअली एक बार गया था तो वहाँ पे हुआ था, तो उसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ा था, फिर उसकी वो लिमिट बढ़वानी पड़ी। अच्छा, और आपको इंश्योरेंस के बारे में पता है क्या होता है? सर इंश्योरेंस के बारे में जितना सुना है मैंने कि उसमें फ्रॉड वैसा कुछ रहता है, बट कुछ अच्छा भी होता है, तो मैंने वैसे तो नहीं करवा रखा, बट कंपनी से है इंश्योरेंस। अच्छा, तो आपका वैसे जो आपको इंश्योरेंस के बारे में पता है कि वो फ्रॉड होता है ऐसा? अच्छा, और कंपनी ने आपको इंश्योरेंस दिया है? कंपनी से जो दिया है वो अच्छा वाला इंश्योरेंस कर रखा है, उसमें कुछ वैसा होता है तो वहाँ से हम लोग इलाज करवा सकते हैं। कौन सा इंश्योरेंस है आप बता सकते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस है। अच्छा, तो बाइट्स एंड ब्रूज नहीं आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया है? अच्छा, तो वो आपके जो सैलरी होती है उससे कटता है? नहीं, कुछ सैलरी से होता है डिटेक्ट, बाकी ओनर पे करता है। अच्छा, और अलग से आपके पास इंश्योरेंस नहीं है? अच्छा, आपको मेडिक्लेम के बारे में पता है क्या होता है? नहीं, उसके बारे में नहीं पता। अच्छा, आपके पास गाड़ी है? गाड़ी है 2 व्हीलर। अच्छा, उसका कोई इंश्योरेंस है आपके पास? हाँ, उसका है इंश्योरेंस। उसका भी कंपनी ने प्रोवाइड किया है आपको? नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, वो तो घर पे है। मतलब जो स्कूटर वाली कंपनी उन्होंने ही प्रोवाइड किया है? जी। अच्छा, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्री वी गॉट टू नो कि हम लोग एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं, बट मोस्टली लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में। तो वी सजेस्ट कि गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए जो उनको थोड़ा और नॉलेज दे, थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताए कि तुम्हें ये कराना चाहिए, ये कराओ, जिससे तुम्हारी फैमिली को बेनिफिट होगा, तुम्हें बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड।